दोस्तों, आखिरकार 500 सालों के बाद अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था। एक ऐसा लम्हा जिसको सच करने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए जमीन पर उतरकर आंदोलन किया। एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत बनाने के लिए कई सालों तक अदालत में लड़ाई लड़ी। दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ी खुशी, इससे सुंदर दिन और इससे दिव्य अनुभूति कोई हो ही नहीं सकती। माना जाता है देश भर से 25 लाख लोग इस क्षण का गवाह बनने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। इन लोगों को स्वागत के लिए अयोध्या का हर घर होटल बन चुका है। देश भर से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेनें चलाई जा रही है। अयोध्या का नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन यात्रियों की सुविधाएं के लिए। ऐसे समय जब पूरा देश उस दिन की उल्टी गिनती गिन रहा है, कुछ नेताओं को ये सारी तैयारी, लोगों की ये उत्तेजना रास नहीं आ रहा है। उन्हें इस बात से चिढ़ हो रही है कि देश में राम मंदिर का ऐसा सुरूर क्यों छा रहा है। उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। वो इस बात पर भी अपनी छाती कूट रहे हैं कि हर दिन अखबार में मंदिर निर्माण की खबरें क्यों छपती है। 22 जनवरी 2024 को 12:20 पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका सपना देखते देखते न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गए, मगर सैकड़ों सालों की ये हसरत महज कुछ हफ्तों में हकीकत हो जाएगी। 16 जनवरी को दशाविधि स्नान, विष्णु पूजन। 18 जनवरी को मंडप प्रवेश, वास्तु गणेश पूजन। 20 जनवरी को देश की अलग अलग नदियों से 81 कलशों में लाए गए जल से भगवान राम का जलाभिषेक करेंगे। 21 जनवरी को भगवान राम को 121 कलशों से दिव्य स्नान होगा। 22 जनवरी को मृग राशि में प्रतिष्ठा की महापूजन होगी। उद्घाटन से पहले अयोध्या को चप्पे चप्पे में दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरे शहर का कायाकल्प हो चुका है और हर अयोध्यावासी अपने शहर में पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए खुली बाहों से तैयार है। कुछ हद तक लेफ्ट जैसी कई पार्टी के नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है। नाम है सीताराम और खुद नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। लालू नीतीश ने भी अभी तक आने पर हाँ भी नहीं भरी है। कांग्रेस को तो इस बात पर सुलगी हुई है कि बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए खुद लाइफलाइन क्यों ले रही है। उनको ऐसा कहना है कि देश के पीएम धर्म को राजनीति में फंसा रहे हैं। क्यों नहीं, जब बीजेपी 40 साल इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थी कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। कोई भी पार्टी है वो भी यहाँ राजनीति करने ही आए हैं। भाजिया तलने तो आई नहीं है, बताइए। हेलो। दूसरी बात ये कह रही है कि प्रधानमंत्री सरकार मंदिर की ही बात कर रही है, बाकी मुद्दों पर कोई बात क्यों नहीं। एक आदमी 5 बार काम करते हुए नमाज पढ़ सकता है। एक हिंदू आदमी सुबह का पूजा करते हुए बाकी का काम कर सकता है। तो आपने ये कैसे मान लिया कि सरकार जो मंदिर कार्य निर्माण में लगी हुई है, इस दौरान बाकी सारे काम धाम छोड़कर बैठे हुए। विपक्षी गठबंधन में 25 से ज्यादा पार्टियां हैं। मेन स्क्रीन मीडिया के अलावा आपके पास इतनी सी बात समझ लीजिए कि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, प्यार भी चाहिए होता है। सिर्फ अपनों का साथ ही नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए होता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री तो देश का होता है, वो कैसे किसी धार्मिक स्थल का उद्घाटन कर सकता है। प्रधानमंत्री को धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए। उनका कहना है हिंदुस्तान का जो सत्ता है, सत्ता किसी धार्मिक किसी रंग का पहचान नहीं है। अच्छा, अब ये भी बड़ी अजीब बात है, ये किसने कह दिया आपको। इतने बड़े बहुल हिंदू देश, हिंदू पीएम देश के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम की मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अगर जाता है, प्रधानमंत्री राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर अगर जा रहे हैं, तो इससे वो कॉमनल कैसे हो गए। देखिए, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, मगर पिछली सरकारों में रमजान के अवतारों में पार्टी होती थी, उसमें तो कुछ अलग नहीं लगता, होनी भी चाहिए। आप तो उन सरकारों में पार्टनर भी रहे हैं, तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सरकारों को ऐसी धार्मिक आयोजनों में नहीं जाना चाहिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है। अगर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए तो सावानो केस में राजीव सरकार ने मौलानाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलकर राजनीति में धर्म को लाए। और राहुल बाबा बार बार जाति जनगणना की बात करते हैं। वो जो संख्या के हिसाब से उनकी हक की बात करते हैं, तो क्या ऐसा बोलकर वो राजनीति नहीं करते? क्या उनको सच में नियत है कि उन लोगों का हक दिलाए? उसके पीछे का भी तो यही राजनीतिक है ना, कि हिंदुओं की जाति के नाम पर अगर बांट दिया तो बीजेपी कमजोर। वोट की अपनी फायदे के लिए अगर धार्मिक पहचान को ले आए तो आप चिल्लाने लगोगे भाई। तो ऐसा कैसे चलेगा दीदी, बताइए।
अरे भैया, हिंदू बहुल देश में अगर भगवान श्री राम जी के मंदिर में अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? किंग जॉन या उर्फी जावेद? हर दिन कोई न कोई ऐसा बयान लगातार। यहाँ देश दुनिया से लोग इस मौके का गवाह बनने के लिए मरे जा रहे हैं। लोग बसें, ट्रेनों और हवाई जहाज में लद लद कर अयोध्या आ रहे हैं। इनकी तरफ से राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब मैं तो इस ऑब्जेक्शन को सही सच में नहीं समझ पा रहा हूँ। जब से सरकार के लोगों को बुला लिया जाता है और बाकी पार्टियों को पूछा नहीं जाता, और जब जब सारी पार्टियों के लोग हैं तो इस नाराजगी का रीजन समझ में नहीं आया मेरे को। इसी तरह नीतीश और लालू बाबू को भी निमंत्रण मिला है, कांग्रेस के सीनियर लीडर को भी निमंत्रण मिला है, मगर वो सब आएंगे या नहीं ये सब क्लैरिटी नहीं है अभी। इसका उलट हर दूसरे दिन खबर यही सुनने को मिलता है कि पीएम क्यों आ रहे हैं, बीजेपी वाली इसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। इसका राजनीतिकरण, इसकी असल पीड़ा ये है, लोकसभा इलेक्शन का सिर्फ 4-5 महीने परे हैं और राम मंदिर का उद्घाटन पिछले कई 100 सालों की सबसे बड़ी घटना है। तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, गजब सा माहौल बना हुआ है। ऐसे में उद्घाटन के वक्त पीएम वहाँ रहेंगे, भाषण देंगे तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। और ये सच यही होती कि अब बिना किसी हल्ले के या तो कार्यक्रम में चले जाते और अगर नहीं जाना था तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते। अब हुआ ये, और न अब इस कार्यक्रम पर नेगेटिव बात करने से ये लोग सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं और फूफा जी का रोल प्ले कर रहे हैं। और सच कहूँ तो ये दुख का बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि भगवान श्री राम जी का जन्म स्थली अयोध्या में सैकड़ों सालों बाद उनके मंदिर का बनना हर चीज़ से बहुत ऊपर है। ये तब होता है जब बीजेपी नरेंद्र मोदी इस राजनीति से कहीं ऊपर है। इतनी खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं, एक ऐसा इंतजार है जिसका कोई तुलना नहीं, ये ऐसा परमानंद है। सोचिए कितने लोग अनाथ हो गए और अदालतों में मंदिर की लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए। कितने लोग मंदिर आंदोलन में पुलिस की गोलियों से मारे गए। कितने इस दिन के देखने से पहले इस दुनिया से चले गए। अगर हमारे समय में ये सपना हो रहा है पूरा तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, उस ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कीजिए। और आप भी